मैं बाबों के भी खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आप अगर मुझे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जी 77 साल का बंदा आज अमेरिका का प्रेज़िडेंट बन गया। मसला ये है कि वो 77 साल का है, हमारी एवरेज मीन लाइफ़ 60 है, उनकी 80 है, 20 साल का वैसे ही फ़र्क आ गया। उनका 77 साल का बाबा, हमारा बाबा 77 साल तक अवेलेबल ही नहीं होता। ये भी तो एक मसला है। तो अब हमारा बाबा, उनका 60 साल का बाबा, हमारा 40 का बाबा, उनका 80, हमारा 60। आप ये भी तो कंसीडर करें इस बात को। आप ये भी कंसीडर करें कि वो जिस इकोसिस्टम में ग्रो अप हुए हैं, उनका इकोसिस्टम, हमारा इकोसिस्टम। हमारे यहाँ स्ट्रगल ज़्यादा है, रोटी की स्ट्रगल से लोग बाहर नहीं आ रहे। वहाँ ज़रा स्ट्रगल कम है, वहाँ भी है लेकिन कम है, बेहतर है। फिर आप ये भी कंसीडर करें, ये भी करें कि एक इंसान उस गेम में पहले से ही था। यू गॉटा बी इन टू विन। एक शख्स आज अपने इलाके का चौधरी है, कल को वो एमपीए बन जाएगा, उसका चांस है एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनने का, चांस है। लेकिन एक शख्स बेचारा 40,000 की नौकरी कर रहा है, वो अकाउंटेंट है, उसका क्या चांस है प्राइम मिनिस्टर बनने का? यू गॉटा बी इन टू विन। आप स्कूल के टीचर हैं, हाँ, एक दिन आप स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आप पॉलिटिक्स में हैं, आप एमएनए हैं, हाँ, एक दिन आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो एक शख्स 30 साल से हुकूमत में बैठा हुआ, 30 साल से वो मिनिस्टर है, उसका ऑफ कोर्स चांस है प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो यू गॉटा बी इन टू विन। आपको उस इंडस्ट्री के अंदर होना पड़ता है, अगर आपने उस इंडस्ट्री की पीक देखनी है। मेरी सिर्फ लॉजिक ये है कि इंसान की पीक 2 किस्म की है। आप माइक्रोसॉफ्ट में आज एक एम्प्लॉयी हैं, एक दिन हो सकता है 50 की उम्र में आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन जाएँ। भाई यू गॉटा बी इन टू विन, राइट? इन होंगे तो विन करेंगे ना, इन ही नहीं होंगे तो विन कैसे करेंगे आप? तो पीक क्या है? 40 की पीक बेसिकली आपकी दिमाग की, आपकी विज़डम की पीक होती है वो। आप मैच्योर हो चुके होते हैं। आपकी विज़डम ग्रो कर रही होती है। आपकी विज़डम ग्रो हो रही है, आप एक्सपीरियंस में ग्रो कर रहे हैं, आप मैच्योरिटी में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बॉडी डिक्लाइन की तरफ जा रही है, ऑर्गन्स डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं आपके। हो सकता है आप आज 40 की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर मैनेजर लगे हुए हैं, और हो सकता है 50 की उम्र में आप वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, हो सकता है 60 की उम्र में आप सीईओ बन चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के। बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज़ यू गोtta बी इन टू विन। आपने वो करियर चूज़ किया है। लेकिन मैं बात करता हूँ उन बाबों की जो 40 की उम्र में 40,000 रुपए की अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम भी अमेज़न कर लें तो शायद हम भी मिलियनेयर बन जाएँ। मसला ये है, यू गोtta बी इन टू विन। आपको 20 साल की उम्र में इन हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 की उम्र में कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी आपकी। आपका प्रोसेस अलग होगा। कर सकते हैं, प्रोसेस, स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए अब आपकी। ठीक है? आइडियली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आइडियली। लेकिन अब वो बाबा जो 40 की उम्र में खाली बैंक अकाउंट लेके बैठा है, उसने कहाँ गलती की है? क्या गलती हुई उससे? 20 साल में उसने क्या-क्या गलतियाँ की हैं? मैं वो रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। मैं वो रिकॉर्ड करके सारे बच्चों को सुनाना चाहता हूँ। ये देख लो, ये होने वाला है तुम्हारे साथ। देख लो, इस बाबे ने 25 साल की उम्र में ये फैसला किया, 30 में ये किया, 35 में ये किया, 40 में ये किया। देखो ये आज यहाँ खड़ा हुआ है। सीखो, सीख लो। ये है प्रोजेक्ट 40। पूरी एक सीरीज़ होगी। हर इंसान की ज़िंदगी का, 20 साल की ज़िंदगी का सफ़र रिकॉर्डेड होगा, और बच्चों का काम है एक-एक वीडियो को सुनें और अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न्स राइट तरीके से लेना शुरू कर दें और सीखना शुरू कर दें दूसरों की कहानियाँ, दूसरों की ज़िंदगी से सीख के अपनी ज़िंदगी में राइट फैसले अप्लाई करें। 40 वाले को क्या फ़ायदा होगा? वो 50 वाले की कहानी सुनेगा कि अच्छा मेरे पास 10 साल में मुझे ये कर लेना चाहिए, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। ये है प्रोजेक्ट 40 का जो मकसद, जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अगले महीने इसको स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप लोगों का नया वीबीसी रोल आउट हो जाता है, ज़मीन 100 रोल आउट हो जाता है, तो फिर मैं राइट अवे प्रोजेक्ट 40 स्टार्ट कर दूँगा। आप लोगों को हेड्स अप दे रहा हूँ कि तैयार हो जाएँ सारे। ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़।